हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस 5 नंबर चैप्टर। ठीक है ना। 5th नंबर चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे 1 से 4 तक देख सकते हैं दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को डेली यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद मॉडल सेट की तैयारी हो रही है और दोस्तों लाइव क्लासेस के माध्यम से भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। ठीक है। तो 12 एग्जाम 2023 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में न्यू पैटर्न पे हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन सेंसर बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। ठीक है ना। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह आप फॉलो कर सकते हो और कुछ भी पूछ भी सकते हो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत आप लोग को पड़ती है तो। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बनते हैं पूछा हुआ या फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो मैं आप लोग के यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे इसका नया पार्ट लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। देखिए, पूछा हुआ प्रश्न है 1, 2, अनेक या फिर शून्य। तो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे 1 होती है। कितने होती है दोस्तों? तो 1 होती है। ठीक है ना। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो 1 होती है, याद रखिएगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किलो जूल पर मोल में बताना है कि भौतिक अधिशोषण में कितने ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लगभग में बताना है आपको। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 20 से 40। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। का प्रश्न है दोस्तों थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल, सोने का कोलाइडी घोल, सस्पेंशन या फिर इमल्सन। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? 4 ऑप्शंस में से किसी एक में नहीं पाया गया होगा दोस्तों, तो ये होगा चीनी के घोल। चीनी के घोल में दोस्तों ये टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी दिया गया इमल्सन, सोने का कोलाइडी घोल, सस्पेंशन, ये सारे टिंडल प्रभाव पर आधारित है, लेकिन चीनी के घोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चीनी के घोल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कहा गया है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, यही प्रश्न है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला है हमारा कि P2O5 अच्छा है एक। देखिए दोस्तों, ये जो कंपाउंड दिया गया है P2O5 है ना, पेंटाऑक्साइड, तो ये किस प्रकार का अधिशोषक है, अवशोषक है, अवकारक है या फिर रंग विनाशक? क्या है एक अच्छा? P2O5 अच्छा है एक, तो दोस्तों अवशोषक। क्या हो जाएगा? अवशोषक। ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कहा गया है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है। तो पता ही होगा दोस्तों, टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है वो थूक में पाया जाता है, मतलब लार में। ठीक है ना। लार जो होता है ना अपना जीभ में, तो वो लार में टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत पाया जाता है इसमें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है हमारा 7 नंबर कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, PbO2, MnO2, Ni, CrO2। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा निकेल Ni। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर कि विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। क्या प्रश्न है दोस्तों? कि विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, न ही लायोफिलिक और न ही लायोफोबिक, या फिर इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लायोफिलिक। क्या होगा? लायोफिलिक। विलायक स्नेही कोलाइड जो कहलाता है वो लायोफिलिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था,
चलिए अगला है कि दूध एक उदाहरण है। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, दूध जो एक उदाहरण है दोस्तों किसका, जैल का, सौल का, निलंबन का या फिर पायस का। तो दूध उदाहरण है दोस्तों एक पायस का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 10 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। अगला हमारा 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता। ये अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, बाकी सारे जितने भी हैं फर्स्ट और फोर्थ ये सारे अनुसंख्य गुणधर्म पर आधारित है। बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हमारा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, STP आप लोग पढ़े होंगे, है ना। जो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है दोस्तों 22.4 लीटर पर, ठीक है ना। 22.4 लीटर पर होता है। तो सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी प्रश्न पूछा गया है। अगला है हमारा 13 नंबर, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा। तो मोलरता का ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसको हल करोगे दोस्तों, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिए गए हैं, A, B, C और D, ठीक है ना। तो 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं ना, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा 0.25 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सोल्व कर सकते हो दोस्तों इस वाले फार्मूला पे, विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। कोलाइडल घोल, जल, दूध, गोंद, धुआं। तो कोलाइडल बिलियन जो है दोस्तों वो वाटर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यही करेक्ट हो जाएगा, वाटर। अगला है हमारा 15 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है दोस्तों वो वास्तविक घोल द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला है हमारा 16 नंबर, कहा गया है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। जब तेल, ठीक है ना, ऑयल और वाटर जो दोस्तों यहाँ पे मिक्स होता है, संयोग होता है, तो कौन सा कोलाइडल विलयन कहलाता है। जियोलाइट, मिसेल, पायस या फिर इमल्सन, ठीक है ना। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका इमल्सन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अस्नेही कोलाइडल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अस्नेही कोलाइड है। तो ये हो जाएगा गम दोस्तों, जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। तो टिंडल प्रभाव दोस्तों संभव नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा शर्करा विलयन में। शर्करा विलयन में दोस्तों टिंडल प्रभाव आपका संभव नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर आवेश पाया जाता है, कौन सा आवेश होता है दोस्तों, ब्लड पर, ठीक है ना, खून पे। तो रक्त पर आवेश जो पाया जाता है दोस्तों वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, निगेटिव। 20 नंबर द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। तो द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का जो प्रमुख कारण जो है दोस्तों वो है आपका आवेश, चार्ज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 21 नंबर की एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है। तो एंजाइम का जो मुख्य अवयव होता है दोस्तों वो प्रोटीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक था। तो उत्प्रेरक की जो व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, उसका नाम था आपको बर्जिलियस। क्या नाम था, बर्जिलियस। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में धन आवेशित सौल का उदाहरण, मतलब कौन जो है धन आवेशित सौल का उदाहरण है, यही पूछा हुआ है। तो धन आवेशित सौल का जो उदाहरण हो जाएगा वो जिलेटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जिलेटिन, जो पॉजिटिव सौल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। देखिए प्रश्न पूछा गया है दोस्तों और कई बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है ना, कि द्रव स्नेही बहुत सारे हैं, जैसे गम भी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, स्वर्ण, गंधक, कोयला, जिलेटिन। तो यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड का जो उदाहरण हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड का जो हो जाएगा दोस्तों वो जिलेटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है।
चलिए अगला है हमारा कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, तो देखिए दोस्तों उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से क्या क्या वो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए दोस्तों उस टाइम को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक का यही काम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से टोटल 25 क्वेश्चंस किए और कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे इसमें पूछा हुआ था ये सारे प्रश्न, ठीक है ना। लगभग सभी प्रश्न जो है पूछा हुआ था, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में दोस्तों, ठीक है ना। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। और आप लोगों को मॉडल सेट की तैयारी करना है दोस्तों, तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रश्न भी आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, जाके जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।